हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 5 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में देखेंगे पाठ 23 में दिया है मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है। पहले में है गेहूँ बाजरा, गेहूँ सोयाबीन, मक्का सरसों, धान चना। तो आपका राइट आंसर होगा सेकेंड वाला गेहूँ सोयाबीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रश्न क्रमांक दूसरा में है ब नंबर में है राष्ट्रीय उद्यान में आय का साधन होता है। पहले में है उसमें रहने वाले जानवर, वहाँ आने वाले पर्यटक, तीसरा है वहाँ काम करने वाले अधिकारी, चौथे में है वहाँ काम करने वाले सुरक्षाकर्मी। तो आपको राइट आंसर करना है बी नंबर वाला, वहाँ आने वाले पर्यटक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नंबर में है किस खनिज से पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनती है। पहले में है ग्रेफाइट, दूसरा है लोहा, तीसरा है बॉक्साइट और चौथा मैग्नीज। तो आपका राइट आंसर होगा पहला वाला ग्रेफाइट। तो आप ग्रेफाइट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द नंबर में है जगदीश ने इस वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में अपने खेत में फसल बोई जो मार्च अप्रैल में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। यह फसल है, पहले में है रबी की फसल, दूसरा है जायद की फसल, तीसरे में है खरीफ की फसल, चौथा है रबी और खरीफ दोनों की फसल। तो आपको उत्तर में करना है पहला रबी की फसल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको घाटी, दूसरे में भरना है आपको सरसों, तीसरे में भरना है आपको जायद और चौथे में भरना है आपको खाने और पाँचवें में भरना है आपको हीरा। यहाँ पे देख लीजिए हीरा का चित्र भी बना है। और छठवें में भरना है आपको खाद। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा में है दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए तथा यह कहाँ व किस राज्य में स्थित है लिखिए। तो ये चित्र दिया हुआ है, इसको देख के आपको नाम लिखना है। तो ये चित्र है सांची स्तूप, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप इस तरह कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है किन्हीं दो खाद्यान्न फसलों एवं दो व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। तो आपको खाद्यान्न फसल में लिखना है गेहूँ चावल, व्यावसायिक फसल में लिखना है गन्ना सोयाबीन। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है गाय के दूध को अमृत समान क्यों कहा जाता है। उत्तर में करना है क्योंकि गाय का दूध अधिक पाचक एवं लाभदायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है आपके ज़िले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसलों की सूची बनाइए और तालिका में लिखिए। तो आपको यहाँ पे जैसे लिखा है ज़िले का नाम, तो आपको लिखना है टीकमगढ़। यहाँ पे लिखना है रबी की फसल, खरीफ की फसल। रबी की फसल में लिखना है गेहूँ चना अलसी, खरीफ की फसल में लिखना है सोयाबीन मूंगफली कपास। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में है दी गई फसलों के उत्पादक जिलों के दो नाम लिखकर प्रदेश के नक्शे में निम्नानुसार रंगों से दर्शाइए। तो आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा है फसलों के नाम, यहाँ पे लिखना है आपको उत्पादक जिले का नाम। तो यहाँ पे लिखा है जिले का नाम सीहोर, छतरपुर, मुरैना, शहडोल, उज्जैन, खरगोन, शिवपुरी, टीकमगढ़, नीमच, राजगढ़। यहाँ पे रंग में लिखना है आपको नारंगी, पीला, काला, लाल, हरा। तो आप इस लीजिएगा और आप इस नक्शे में इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में है खेती और पालतू पशुओं में परस्पर निर्भरता है, इस कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए। आपको उत्तर में करना है खेती से उत्पन्न गीला और सूखा चारा पालतू पशु खाते हैं और पालतू पशुओं से उत्पन्न अपशिष्ट खेतों में खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में नीचे कुछ खनिजों के नाम तालिका में दिए गए हैं, उनका उपयोग किन कामों में किया जाता है तालिका में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, यहाँ पे लिखना है आपको खनिज के नाम, यहाँ खनिज के उपयोग। तो पहला है लोहा, गेट खिड़कियाँ रेल की पटरियाँ आदि बनाने में। दूसरा है तांबा का उपयोग में लिखना है आपको बिजली के तार बर्तन आदि बनाने में। तीसरे में है सोना चांदी जेवर बनाने में, हीरा जेवर बनाने में, कोयला घरों व उद्योगों में। तो आप इस तरह से उपयोग लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है चित्र का अवलोकन कर पठार और पर्वत में अंतर बताइए और हमारे प्रदेश में पाए जाने वाले पठारों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, यहाँ पे चित्र बना है आप देख लीजिएगा। आपको उत्तर में करना है
पर्वत एक ऊंची नुकीली संरचना होती है, जबकि पठार एक ऊंचा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर समतल होता है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले पठारों के नाम रीवा, पन्ना पठार आदि। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, संपदा शब्द से क्या आशय है? आपके प्रदेश की कृषि संपदा एवं पशु संपदा के बारे में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, संपदा शब्द से आशय उस तरह की आय से है जो सीधे प्राप्त न होकर बाजार में खरीदने, बेचने, व्यवसाय करने अथवा दूसरे देशों प्रदेशों से आए पर्यटकों से प्राप्त होती है। तो आपको इस तरह 10 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में लिखा है, मध्य प्रदेश में स्थित 3 राष्ट्रीय उद्यानों, 3 पर्यटन स्थलों, 3 फसलों एवं 3 खनिजों के चित्र पुराने अखबार पत्रिकाओं या मोबाइल के माध्यम से एकत्रित कर कॉलेज बनाइए एवं उनके नाम लिखिए। तो आपको जो है प्रोजेक्ट कार्य का उत्तर आप अपनी बुक से देख के कर लीजिएगा या तो अपने क्लास टीचर से पूछ कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।